नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। अक्सर हम अपने हिस्ट्री से कुछ रेफरेंस निकालते हैं, इतिहास की कुछ बातें करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इतिहास में यानी पहले कुछ गलतियां हुई तो हम उन्हें अब ना रिपीट करें। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस परिस्थिति में मृत्यु हुई, उसके बाद नेपोटिज्म का मुद्दा उठा और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ही सुशांत सिंह की मृत्यु में कुछ फाउल प्ले की संभावना जताई थी, FIR वगैरह हुए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में हमने देखा कि विभोर आनंद जैसे लोग या फिर साहिल चौधरी जैसे लोग जिन्होंने ऊट पटांग थ्योरी रच दी, कई लोगों ने तो यहां तक बात कह दी कि लाइव टेलीकास्ट हुआ था मर्डर का, ये सबूत है, वो सबूत है। लेकिन आज तक कहीं कोई सबूत किसी ने नहीं रखा। अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर सॉरी बाबू, ये बाबू, कभी जिम वाला, कभी बिल्डिंग वाला, कभी वॉचमैन, कभी एम्बुलेंस ड्राइवर, कभी स्ट्रेचर उठाने वाला, कभी पोस्टमार्टम के टाइम पर वहां खड़े रहने वाले लोग, कभी वो सॉरी बाबू वाला, मतलब रास्ते चलते अलते बलते सबको बुला लिया, लेकिन किसी ने सबूत नहीं रखा। बड़े बड़े दावे सबने करे और मैंने अपने वीडियोस के थ्रू उस समय भी लोगों को अवेयर करा। स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के ओवर इमोशनल फैंस को मैंने कई बार अवेयर करने की कोशिश की कि बहुत सारी अफलातूनी थ्योरी चल रही हैं, प्लीज इन पर भरोसा मत करो। आप इन पर यकीन करेंगे, ट्रेंड करेंगे दिन भर, तो होता क्या है कि जो मंत्री होते हैं, अफसर होते हैं, उन पर मीडिया का प्रेशर पड़ता है कि भाई इस एंगल पे भी छानबीन करो, तो टाइम वेस्ट होता है और जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो धरी की धरी रह जाती है। लेकिन ना फैंस समझने को तैयार थे और विभोर आनंद जैसे लोग और साहिल चौधरी जैसे लोग जिन्होंने ऊट पटांग बातें की, उन्होंने पता नहीं किस ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जो कहीं साबित हो ही नहीं सकते थे और मुंबई पुलिस उन्हें उठा के ले गई। इसके बाद उन लोगों ने अपने वीडियो डिलीट करे और साहिल चौधरी ने तो आगे माफी भी मांगी थी कि भाई गलती हो गई, ज्यादा बोल दिया, सबूत नहीं थे, टीवी पर देखा, मीडिया पर देखा और मनगढ़ंत किस्से कहानी रच दिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब वही गैंग, वही लोग, वही साहिल चौधरी जैसे लोग अब सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय दिलाएंगे। मतलब पहले ये लोग सुशांत को न्याय दिलाना चाहते थे, ऊट पटांग बातें करके जेल गए, वीडियो डिलीट करे, फिर बाद में आके बोलते कि पुलिस के डंडे की वजह से इन लोगों ने वीडियो डिलीट कर दिए, माफी मांग ली। जैसे कि हम जानते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती, वैसे ही विभोर आनंद जैसे लोग या साहिल चौधरी जैसे लोग ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकते हैं। ये लोग फिर से कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं और सुशांत को न्याय दिलाने वाले लोग अब सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय दिलाएंगे। भाई सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने खुद प्राइवेसी की बात की है, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने किसी फाउल प्ले की संभावना से इनकार कर दिया है। हाँ, ये बात है कि पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसी भी तरह का अभी कोई डिसीजन लिया है नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं कि यहां पर नेचुरल डेथ है, यहां कोई फाउल प्ले की संभावना है नहीं। जब परिवार ने खुद किसी तरह के फाउल प्ले से इनकार कर दिया है तो आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को भी जंप करना चाहिए, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। मैंने देखा KRK ने एक अलग वीडियो डाला, ये साहिल चौधरी तो बोल रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला में कोई ऐब नहीं था, वो स्मोक नहीं करता था, अल्कोहल नहीं। अरे भाई कौन सी दुनिया में हो हम सब ने। अब ठीक है सिद्धार्थ शुक्ला अब दुनिया में नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं कुछ बोलना चाहूंगा भी नहीं, लेकिन हम सब ने बिग बॉस में देखा ही है कि सिद्धार्थ शुक्ला कितना स्मोकिंग करता था। इनफैक्ट एक एपिसोड में तो उसने खुद बात कही भी थी जरीवाला से और विशाल आदित्य सिंह के सामने कि वो अपने लंग्स क्लीन करवाना चाहता, बहुत ज्यादा हैवी स्मोकिंग करता था और जरूरत पड़ी तो शायद लंग ट्रांसप्लांट भी कराना पड़े, वो लंदन में जाकर के इलाज करेगा, ऐसी कई बातें हुई थी। तो ऐसे में साहिल चौधरी जैसे लोग अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है, अगेन हम सेइंग सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। उसके बारे में जो मैंने बोला वो उस समय का सच था और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो आज का सच है और दोनों ही सच अपनी अपनी जगह पर सही है। तब मुझे जो गलतियां लगती थी, दिखाई देती थी, वो मैंने उस समय हाईलाइट किया। अब सिद्धार्थ शुक्ला फैंस ऑब्वियसली मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसा कि सुशांत फैंस को यूज करा ये साहिल चौधरी जैसे लोगों ने, विभोर जैसे लोगों ने अलग अफलातूनी कहानियां चलाई। इवन वो अमेरिका में बैठा स्टीव हफ ने भी सुशांत की आत्मा से कई बार बात करी, लेकिन ढाक के तीन बात नतीजा कुछ नहीं निकला। तमाम तरह के आर्गुमेंट, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के भूत और आत्मा से चुड़ैलों से बातचीत के सेशन उसने स्टीव हफ ने रखे, लेकिन आज तक सुशांत की आत्मा ने उसको नहीं बताया कि क्या हुआ था। मैंने चीख चीख के रह गया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना तो नहीं सुना। लेकिन सुशांत के नाम से थ्योरी चलाकर लोगों ने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स बटोर लिए और आज वही लोग अब सिद्धार्थ फैंस के इमोशन को इनकैश करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जैसे इन लोगों ने सुशांत के टाइम पर अपनी दुकानें चलाई, अब सिद्धार्थ के इमोशनल फैंस के इमोशन को इनकैश करेंगे ये साहिल चौधरी जैसे लोग, विभोर जैसे लोग। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो जैसे रबड़ का सिरा होता है, आप रबड़ के दोनों सिरे को खींचेंगे तो रबड़ टूट जाएगी। और सिद्धार्थ शुक्ला कितनी ज्यादा स्मोकिंग करता था ये हम सब ने देखा है। ऐसे में यहाँ ये साहिल चौधरी जैसे लोग अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं और आई थिंक यहाँ पर जब सिद्धार्थ की फैमिली इस चीज को अगर ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती तो साहिल चौधरी जैसे लोगों को यहाँ पर बोलने का कहीं कोई हक है नहीं। एक बात मैं यहाँ अपने दिल से कह रहा हूँ और ये बात मैं काफी दिनों से कहने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो यार, पैरवी हो जाए। परिवार जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी
कार्यक्रम होते हैं वो सब निपट जाएं, उसके बाद मैं बात करूं। लेकिन जैसे फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, वैसे यहां पर मैं कुछ और बातें भी करना चाहता था, जैसे कि फैंस की ओवर एक्सपेक्टेशंस और उनकी वजह से सेलिब्रिटीज को होने वाला स्ट्रेस, ये सारी चीजें कैसे टीवी और बॉलीवुड एक्टर्स की जिंदगी में रहती हैं लेकिन चेहरे से कोई दिखाता है नहीं। अच्छे प्रोजेक्ट करने का स्ट्रेस होता है, फैंस का जो एक ओवर एक्सपेक्टेशन, हमने देखा ही कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला होस्ट करने वाला है बिग बॉस ओटीटी, एक अलग ही नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव चला दिया गया था लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिमाग पर एक असर डालती हैं और मैं काफी दिनों से कहता आया हूं कि फैंस और स्पेशली चापलूसी करने वाले फैंस जो होते हैं ना, वो उस चमचे की तरह होते हैं जो उस बर्तन की सारी चीज बाहर निकाल के खा जाते हैं। जैसे शिल्पा शिंदे का जो फेम था और उस समय जो हाइप था, उसका जो एक बज़ बना था, वो उसके फैंस की वजह से वो अपने डाउनफॉल में चली गई। वैसे ही अगर आप देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला बीबी होस्ट करने वाला, बीबी ओटीटी होस्ट करने वाला है, अलग अलग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी फैंस के द्वारा जिनका हकीकत से कहीं कोई संबंध था नहीं। ऐसी बातें उड़ती हैं तो एक एक्टर के मन में आ ही जाती है इस तरह की बातें, कितना भी इग्नोर करो लेकिन एक स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे उस लेवल पर जाना है, वो काम करना है। और मैं काफी दिनों से कहता रहा हूं भाई, जब चापलूसी करने वाले लोगों के बीच में आप फंस जाओगे, चमचों के बीच में आप फंस जाओगे, तो आपका वो विनाश करके ही रहते हैं। जैसे शिल्पा शिंदे का करियर उसके कुछ चापलूसी वाले फैंस खा गए, वैसे ही यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को एक अननेसेसरी स्ट्रेस उसके फैंस की वजह से मिला है। कोई ये बात स्वीकार करे या ना करे, मैंने देखे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के काफी सारे ट्वीट, भाई आप मोटे हो गए हो, भाई ये भाई वो। हालांकि मौका सही नहीं था ये बात करने का, लेकिन फिर भी ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि सबक एक को सीख हम सबको। जैसे शिल्पा शिंदे के फैंस 24 घंटे लगे रहते थे, आप ये करो, आप वो करो, वो करो, इसको क्यों रिप्लाई करा, वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को लोग बोला करते थे भाई आपका वेट बढ़ गया है, आपके नाखून सही नहीं कटे हैं, वो बेचारा जवाब दे दे के थक जाए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना एक अनवांटेड स्ट्रेस पैदा कर देती हैं और ऐसे ही फिर स्ट्रेस से निपटने के लिए लोग स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। फिर हमें फिर पता ही, फिर बीपी वगैरह बढ़ जाता है, तमाम तरह की बीमारियां होती। तो फैंस को भी थोड़ा अपना एक दायरा जो होता है उसे मेंटेन करना चाहिए और सेलिब्रिटीज को भी एक कहते हैं ना 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और ये चीज मैं शिल्पा शिंदे के टाइम पर भी बोला था कि एक फैन से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, अदरवाइज ये ले डूबेंगे और फिर उनका करियर, उनका फैन तो ले ही डूबे। वो घर बैठ गई हैं तो समय से पहले मैं आगाह करता हूं, अवेयर करता हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि जो सुशांत के टाइम पर इन लोगों ने दुकानदारी जमाई थी, वो अब सिद्धार्थ के फैंस के इमोशन को यूज करेंगे वो लोग। तो प्लीज सोचिए, समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। मैं यहाँ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, जो कड़वा सच है वो मैं मुंह पर बोल देता हूं, इसलिए लोगों को बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। तो जो मैंने कहा है उसे सोचें, समझें और अमल में लाने की कोशिश करें। आई होप बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे। अगर उसके बाद भी लोगों को गालियां देनी है, मेरी फैमिली पर जाना, तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम। मुझे गाली देकर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो वो आप ही का। आई होप अब तो लोग सबक सीख लें। थैंक यू सो मच।